बच्चों आइए इस पर स्वागत है। जो हमसे बोल रहा है कि 50 ml सांद्र H2SO4 है ना 18M को 50 ml जल के साथ मिलाकर बनाए गए विलयन की मोलरता क्या होगी, आपको यहाँ पे बताना है। तो 50 ml सांद्र H2SO4 को हम लोग क्या करें बच्चों, है ना, जिसका 18 ml होता है को 50 ml साथ मिला देखो मिलाने पर विलयन होता है। तो बच्चों सीधा सीधा आपके पास बच्चों ये बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन का हमारे पास यहाँ पे केस है आपके पास को। तो आपके पास यहाँ पे देखो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप बिफोर डाइल्यूशन आपके पास और आफ्टर डाइल्यूशन बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स दोनों ही केस में बच्चों आपके पास सॉलिड का आपके पास बराबर होता है। ये तनुता के पहले, ये तनुता के बाद है, क्योंकि हम देखो जल मिला रहे हैं मतलब उसको हम तनु कर रहे हैं। तो बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए बच्चों, जब कभी भी आप किसी भी अपने विलयन को तनु कर रहे हो, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो वहाँ पे बच्चों आपके पास मोलरिटी इंटू वॉल्यूम पहले केस का और बराबर हो जाएगा आपके पास मोलरिटी इंटू वॉल्यूम दूसरे केस का। अब पहले केस की मोलरता बच्चों आपके पास 18 थी और वॉल्यूम आपके पास बच्चों हमारे पास 50 था। दूसरे केस की मोलरता हमारे पास क्या होगी बच्चों, आपको निकालना है और वॉल्यूम कितना हो गया, देखो बच्चों 50 ml पहले से था, 50 ml आपने इसमें मिला दिया है तो आपके पास 100 ml हो गया है। अब इसको कैंसिल करोगे बच्चों आपके पास 2 होगा और M2 हमारे पास जो बच्चों आपके पास यहाँ पे हो जाएगा वो 18/2 मतलब आपके पास 9 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बच्चों, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए कि आप उसको तनु कर रहे हो तो ध्यान रखना बच्चों आपके पास, जैसे आप पहली कंडीशन को बिफोर डाइल्यूशन मतलब तनु करने से पहले वाले को आप M1 V1 मान लिया करो और तनु करने के बाद आपका ये जो V2 होगा और M2 आपके पास मोलरता होगी, दोनों आपके पास M1 V1 M2 V2 बराबर होते हैं। अच्छा ये बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि M1 V1 क्या है, मोलरता का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये आपके पास अब होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाय आपके पास बच्चों वॉल्यूम होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स में कोई सॉलिड के मोल्स में कोई चीज़ नहीं हो रहा है बच्चों, क्योंकि जब आप उसको तनु कर रहे हो तो सॉलिड के मोल तो पहले भी उतने थे अभी भी उतने हैं, इसलिए हमने दोनों केस में नंबर ऑफ मोल्स हमने जो है बच्चों निकाल के दोनों कंडीशन में क्योंकि बराबर होंगे और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और हमारे पास आंसर आपके पास निकल के आ गया, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बच्चों, इसका सही जवाब बच्चों आपके पास सी हो जाएगा। थैंक यू।